नमस्कार। बीए थर्ड सेमेस्टर की जो सेकंड यूनिट है उसमें एक टॉपिक है आपका सर्कमलोक्यूशन। आज उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग सर्कमलोक्यूशन का। वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि घुमा फिराकर बात करना, उसके लिए एक इडियम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, टू बीट अबाउट द बुश, यानी आसपास घूमना, मेन पॉइंट पर ना आना, वो सर्कमलोक्यूशन कहलाता है। और देखते हैं सर्कमलोक्यूशन ऑल्सो कॉल्ड पेरीफ्रेसिस। इसके कई नाम हैं, पेरीफ्रेसिस भी इसको कहा जाता है। इज द यूज ऑफ अननेसेसरीली लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स। तो क्या है ये सर्कमलोक्यूशन? इज द यूज, प्रयोग है, ऑफ अननेसेसरी मतलब अनावश्यक रूप से, लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स, ढेर सारे शब्दों का, टू एक्सप्रेस एन आइडिया, एक विचार को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए बिना जरूरत के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? सर्कमलोक्यूशन। इट इज अ रेटोरिकल डिवाइस। ये एक रेटोरिकल मतलब भाषण की डिवाइस, तकनीक है, कला है, विधा है, विच कैन बी डिफाइंड, जिसको परिभाषित किया जा सकता है एज एन एम्बिग्यूअस और पैराडॉक्सिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स। एम्बिग्यूअस यानी कि जिसके कई अर्थ निकाले जा सकें, दो अर्थ निकाले जा सकें, या फिर जिसका मीनिंग क्लियर ना हो, अर्थ स्पष्ट ना हो। पैराडॉक्सिकल भी वही कहलाता है, हालांकि पैराडॉक्स आता है कभी कभी कॉन्ट्रास्ट के अर्थ में आता है, विरोधाभास के रूप में आता है। तो इस तरीके का वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स, यानी वे माने तरीका है, एक्सप्रेसिंग थिंग्स विचारों को, चीज़ों को व्यक्त करने का, आइडियाज़ विचार, और व्यूज़ भी विचार होते हैं, इन सब चीज़ों को व्यक्त करने का। इनफैक्ट वास्तव में व्हेन समबडी वांट्स टू रिमेन एम्बिग्यूअस, जब कोई चाहता है कि वो एम्बिग्यूअस रहे, यानी वो स्पष्ट रूप से बात ना कहे, स्पष्ट रूप से ना बोले अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, एंड ही डज नॉट वांट टू से अ थिंग डायरेक्टली, और वो किसी बात को सीधे तौर पर नहीं कहना चाहता, इट मीन्स ही इज यूजिंग सर्कमलोक्यूशन। तो इसका मतलब वो होता है कि वो घुमा फिरा कर बात कर रहा है, सर्कमलोक्यूशन का प्रयोग कर रहा है। अ सिम्टम ऑफ बैड राइटिंग। सर्कमलोक्यूशन हालांकि एक लिटरेरी टेक्निक है, लेकिन ये एक बुरे लेखन का संकेत है। यूजुअली, प्रायः, सर्कमलोक्यूशन इज अ सिम्टम ऑफ बैड राइटिंग। सर्कमलोक्यूशन यानी घुमा फिरा कर बात करना बुरे लेखन का प्रतीक है। इट हैपन्स, ये होता है, व्हेन अ राइटर इज ट्राइंग, जब एक लेखक कोशिश कर रहा होता है, टू डिस्क्राइब समथिंग, किसी चीज का वर्णन करने की, बट इज अनेबल टू कम अप विद अ क्लियर एक्सप्लेनेशन फॉर इट। लेकिन वो अनेबल होता है मतलब असमर्थ होता है, टू कम अप विद यानी प्रस्तुत करने में, अ क्लियर एक्सप्लेनेशन, एक स्पष्ट व्याख्या, फॉर इट, इसकी। ही माइट इंस्टेड टॉक अराउंड इट, और वो इसकी बजाय सीधे सीधे बोलने के उसके चारों ओर बोल सकता है। परहैप्स स्लोपीली, परहैप्स शायद स्लोपीली मतलब फिसलते हुए, स्लोप ढाल होता है ना, तो कभी इधर फिसल गए कभी उधर फिसल गए, तो स्लोपीली हो गया। एंड इन द एंड, और अंत में, लीव द रीडर, वो पाठक को छोड़ देता है, अनश्योर मीन्स अनिश्चित, व्हाट ही वांटेड टू से, कि आखिर वो कहना क्या चाहता था। रीडर को यही समझ में नहीं आता, पाठक को, कि आखिर लेखक कहना क्या चाहता था, इस तरीके से एक्सप्रेशन देता है। दिस डिवाइस कैन इम्प्रूव अ स्टोरी। ये जो डिवाइस है, ये जो तकनीक है, एक स्टोरी को इम्प्रूव कर सकती है, यानी सुधार भी सकती है। व्हेन यूज्ड केयरफुली एंड स्पेयरिंगली, जब इसका प्रयोग किया जाता है, केयरफुली माने सतर्कता से, एंड स्पेयरिंगली मतलब थोड़े से रूप में, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, आंशिक रूप से। हाउएवर, किंतु टू मच सर्कमलोक्यूशन, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर बात करना, कैन लूज द रीडर, उसमें पाठक खो सकता है, एंड मेक रीडिंग मोर टीडियस देन फन, और उसका पाठन, रीडिंग माने उसका पाठन, उसका पढ़ना, मोर टीडियस, टीडियस माने उबाऊ, ज़्यादा उबाऊ हो जाता है, देन फन, बजाय मजाक के, हंसी के या आनंद के, उसे खुशी नहीं मिलती पढ़ने में, बल्कि वो ऊब जाता है। और अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमलोक्यूशन, यानी घुमा फिरा कर बातचीत करने के कुछ उदाहरण, जो कि आपकी बुक से ही लिए गए हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ सर्कमलोक्यूशन, कुछ उदाहरण हैं घुमा फिरा कर बात करने के, मे बी साइटेड, यानी उनका उद्धरण किया जा सकता है, एज फॉलोज, जो कि आगे दिए हुए हैं। लियर्टीज, ये एक कैरेक्टर है हेमलेट में मैं अपलोड कर रही हूँ, हो भी चुका है, 4th एक्ट चल रहा है।
अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं हेमलेट के तो आप ये वाले स्टेटमेंट से परिचित होंगे। नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत अच्छा ड्रामा है, शेक्सपियर का सबसे ज़्यादा फेमस ड्रामा है। तो वहाँ लियर्टीज अपनी बहन को समझा रहा है, ओफिलिया जो कि हीरोइन है उसकी बहन है, और लियर्टीज उससे कह रहा है देन वे व्हाट लॉस योर ऑनर मे सस्टेन इफ विद टू क्रेडेंट ईयर यू लिस्ट हिज सॉन्ग्स। यानी लियर्टीज ओफिलिया को समझा रहा है कि देन वेट, अच्छा जरा तुम तोल कर देखो, जरा तुम असेसमेंट करके देखो, अंदाज़ा लगा कर देखो, व्हाट लॉस योर ऑनर में सस्टेन, यानी तुम्हारा जो ऑनर है, तुम्हारा जो सम्मान है, तुम्हारा जो इज्जत है, उसको कितना लॉस होगा, कितना नुकसान होगा इफ़ विद टू क्रेडेंट ईयर, इफ़ अगर विद टू क्रेडेंट, क्रेडेंट का मतलब होता है जल्दी भरोसा कर लेना, विश्वास कर लेना, कान का कच्चा होना। तो अगर बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाले कानों के साथ यू लिस्ट हिज सॉन्ग्स, लिस्ट का मतलब यहाँ है सुनना, तुम उसके गीतों को सुनोगे, यानी ये वो हेमलेट जो कि प्रेम गीत गाता है, तुमको देखकर तुम्हारे सामने अगर बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले कानों के साथ तुम उसके गीतों को सुनोगी तो तुम्हारी इज्जत को कितना नुकसान हो सकता है। और लूज़ योर हार्ट, या फिर तुम अपना दिल दे बैठो उसके गीतों को सुनकर, और योर चेस्ट ट्रेजर ओपन, या फिर अपना जो पवित्रता का ख़जाना है वो उसके सामने खोल दो, टू हिज अनमास्टर्ड इम्पॉर्चुनिटी, यानी उसकी जो अनमास्टर्ड मीन्स नासमझी से भरी हुई जो इम्पॉर्चुनिटी, मतलब उसकी जो कोशिशें हैं, प्रयास हैं, उसकी इल्तिजाएँ हैं, अगर तुम उसके सामने झुक जाओ तो कितना नुकसान होगा तुम्हारी इज्जत को, ये बात समझा रहा है लियर्टीज। यानी सीधे सीधे कुछ बातें ना कह के घुमा फिरा के बात कह रहा है। सीधे सीधे क्या कहना चाह रहा है वो आप समझ ही गए होंगे इसको पढ़ने के बाद। ये हेमलेट विलियम शेक्सपियर का नाटक उससे लिया गया है, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा ड्रामा है, चल रहा है अभी, मैं उसको पूरा अपलोड करूँगी जल्दी। लियर्टीज गिव्स हिज डोमिनियरिंग सजेशन, तो लियर्टीज अपना डोमिनियरिंग मीन्स कमांडिंग, सजेशन दे रहा है, मीन्स सुझाव दे रहा है, जेन्यूनली मतलब पूरे ईमानदारी के साथ हियर यहाँ पर, बट हिज टोन सीम्ड टू बी ऑफ अ प्रिपेयर्ड स्पीच, लेकिन उसकी जो टोन है यानी कि उसका जो लहजा है, ऐसा लगता है कि उसने अपनी स्पीच को तैयार किया है, यानी सोच समझकर बोल रहा है, डायरेक्टली ना बोलकर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, भाई अपनी बहन से डायरेक्टली नहीं वो बात कह सकता, जैसे उसने कहा कि तुम्हारी इज्जत को नुकसान होगा, ये होगा वो होगा, सीधे सीधे नहीं बोल पा रहा, जो कि भाई और बहन के बीच में थोड़ा सा ऐसा रिश्ता होता है। तो उसने अपनी स्पीच को प्रिपेयर किया है, जैसे सोच समझ के बोल रहा है। ही शोज नेदर रियल अवेयरनेस ऑफ नॉर कंसिडरेशन फॉर ओफिलियाज फीलिंग्स, यानी ही शोज वो दिखा रहा है, नाइदर माने ना, तो रियल अवेयरनेस यानी जो वास्तविक अवेयरनेस है, मतलब कि जानना समझना, नॉर कंसिडरेशन ऑफ, ना ही विचार उसने किया है ओफिलिया की फीलिंग्स का, ओफिलिया की भावनाओं का। यानी भाई तो है और उसको चिंता है अपनी बहन की और उसकी इज्जत की, और वो उसे समझाना चाह रहा है, लेकिन ओफिलिया की जो फीलिंग्स हैं वो उसको समझ में नहीं आती। एक लड़की की फीलिंग्स वास्तव में एक लड़के को कैसे समझ में आएंगी, थोड़ा सा तो डिफरेंस होता ही है ना बच्चों, लड़की के दिल में और लड़कों के दिल में, तो वो फीलिंग्स उसको समझ में नहीं आ रही। बाय यूजिंग सर्कमलोक्यूशन, यानी घुमा फिरा कर बात करके, ही अंडरस्कोर्स हर फेमिनियन इन्फीरियोरिटी, मतलब कि अगर वो सर्कमलोक्यूशन यूज़ कर रहा है इस तरीके से, तो वो अंडरस्कोर का मतलब होता है एम्फेसाइज करना, जोर दे रहा है, इंगित करना चाहता है, इशारा करना चाहता है, हर फेमिनिन इन्फीरियोरिटी, उसकी जो फेमिनिन मीन्स स्त्रियों की जो होती है, औरतों की जो होती है, इन्फीरियोरिटी मीन्स निम्नता, जो पुरुष वर्ग है वो स्त्रियों को अपने से हमेशा इन्फीरियर समझता है, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पुरुष वर्चस्व होता है, मर्दों का शासन होता है, तो यहाँ हमेशा से ऐसा चलता है, अभी भी वही है। तो वो इस चीज़ को एम्फेसाइज करना चाह रहा है अपना कमांड देकर कि भाई मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, तो अंडरस्कोर का मतलब एम्फेसाइज करना। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देन फेल्ट आई लाइक सम वॉचर ऑफ द स्काईज, ये जॉन कीट्स का स्टेटमेंट है, और यहाँ पर हियर द राउंड अबाउट एक्सप्रेशन, यहाँ एक घुमा फिराकर अभिव्यक्ति दी गई है, वॉचर ऑफ द स्काईज, यानी आसमान को देखने वाला। आसमान को देखने वाला कौन होता है, मीन्स एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री,
जो देखता है कि कौन सा ग्रह किधर चल रहा है, क्या गति चल रही है। तो ग्रहों के बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति एस्ट्रोनॉमर कहलाता है, खगोल शास्त्री उसको हिंदी में बोलते हैं। और उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया, वॉचर ऑफ द स्काईज। तो ये राउंड अबाउट एक्सप्रेशन है, सर्कमलोक्यूशन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखिए, हॉर्स्ड अपॉन द साइटलेस कोरियर्स ऑफ द एयर। हॉर्स माने घुड़सवारी करके, अपॉन द साइटलेस दिखाई न देने वाले, कोरियर्स मीन्स आप कह सकते हैं कोरियर ले जाने वाले होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले, वाहक बोलते हैं हिंदी में, ऑफ द एयर हवा के। तो हियर यहाँ पर द एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति कोरियर्स ऑफ द एयर यानी हवा के वाहक मीन्स द विंड। विंड मतलब जब तेजी से हवा चलती है उसको विंड बोलते हैं। एयर तो सभी जगह होती है, आपके बंद कमरे में भी एयर है लेकिन विंड नहीं है। विंड क्या है, जो चलती हुई हवा को विंड बोलते हैं। स्लीप, द स्लीप दैट नोज नो ब्रेकिंग। स्लीप माने सो जाओ, द स्लीप उस नींद में, दैट नोज नो ब्रेकिंग यानी जो टूटना नहीं जानती। तो यहाँ पर कहने का मतलब है द डेथ, मौत, इज एक्सप्रेस्ड, उसको अभिव्यक्त किया गया है इन अ राउंड अबाउट वे, एक घुमा फिराकर तरीके से, बाय स्लीप दैट नोज नो ब्रेकिंग यानी ये कहकर कि ऐसी नींद में सो जाओ जो टूटना नहीं जानती, मतलब कि मर जाओ। वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बाउल, ये टॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड से लिया गया है। उस पर आपने देखा ही होगा, मेरे 2 वीडियो हैं, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। तो वहाँ पर उल्लू है जो शिकायत कर रहा है चंद्रमा से कि तुम मेरी यहाँ सीक्रेट बाउल में यानी कि मेरे घोंसले में क्यों आ गए अपनी किरणें लेकर। दिन में तो तुम्हारा भाई सूरज नहीं सोने देता और रात में तुम अपनी किरणें लेकर आ गए, चंद्रमा से शिकायत कर रहा है। तो इन दिस एग्जाम्पल, इस उदाहरण में नेस्ट इज एक्सप्रेस्ड, नेस्ट यानी कि घोंसले को अभिव्यक्त किया गया है बाय द राउंड अबाउट एक्सप्रेशन यानी घुमा फिराकर अभिव्यक्ति देकर। सीक्रेट बाउल मीन्स छिपा हुआ घर जो है वो क्या है, घोंसला है उसका। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कमलोक्यूशन यानी घुमा फिराकर बात करने का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। सर्कमलोक्यूशन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड यानी सर्कमलोक्यूशन का बहुत विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है इन पोइट्री, कविता में, म्यूजिक, संगीत में, एंड रेटोरिकल स्पीच और भाषण में। इट इज इन फैक्ट द एम्बेलिशमेंट ऑफ पुटिंग डिफरेंट वर्ड्स इनटू वर्ड्स टुगेदर यानी ये वास्तव में एम्बेलिशमेंट यानी कि एक सजावट है, एक अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है। पुटिंग डिफरेंट वर्ड्स यानी अलग अलग शब्दों को रखने का, टुगेदर माने साथ साथ। सो एज नॉट टू से, ताकि ना कहा जाए व्हाट अ पर्सन वांट्स नॉट टू से यानी एक व्यक्ति जो नहीं कहना चाहता वो उसको ना कहना पड़े, ऐसी अभिव्यक्ति देने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्कमलोक्यूशन मेक्स द वर्सेस सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल, घुमा फिराकर बात कहने से कविता ब्यूटीफुल बन जाती है, सॉफ्ट बन जाती है यानी जो बात है वो थोड़ी नर्म बन जाती है। सिंस क्योंकि इट इज़ अ वे, ये एक तरीका है, टू सेट असाइड यानी एक तरफ रखने का, हार्श स्पीच कठोर शब्दों को, एंड मेक वर्ड साउंड स्वीटर और शब्दों को मधुर बनाने का। हाउएवर लेकिन द मेजर यूज ऑफ सर्कमलोक्यूशन, मुख्य प्रयोग घुमा फिराकर बातचीत करने का, इज है टू एक्सप्रेस समथिंग, किसी चीज़ को अभिव्यक्त करना, एम्बिग्यूअसली माने ऐसे शब्दों में जो जिनका अर्थ स्पष्ट ना हो, एम्बिग्यूअस माने जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। एंड ऑफन इन पोइट्री और अक्सर कविता में, टू क्रिएट रेगुलर राइम यानी नियमित राइम पैदा करने के लिए। राइम माने तुकबंदी होती है हिंदी में। सर्कमलोक्यूशन इज एम्प्लॉयड्स, घुमा फिराकर बातचीत करने का प्रयोग किया जाता है, टू गिव डिफरेंट आइडियाज, अलग अलग विचार देने के लिए, टू रीडर्स, पाठकों को। सर्कमलोक्यूशन के लिए और भी शब्द हैं, जैसे कि आप उसको सर्कमडक्शन लिख सकते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सिनोनिम क्या है, तो सर्कमडक्शन भी बोला जाता है इसको, पेरीफ्रेसिस भी बोला जाता है, कैनिंग भी बोला जाता है, एम्बेज। तो ये जो शब्द हैं इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, इनके मीनिंग मिलते जुलते हैं। तो कभी कभी आपसे सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, तो इन शब्दों को भी आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिएगा और फिर इन शब्दों को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। सर्कमडक्शन, सर्कमवोल्यूशन और पेरीफ्रेसिस, कैनिंग, एम्बेज, इनको नोट कर लीजिए। आप स्पेलिंग पर ख़ास ध्यान दीजिएगा, ये सारे वर्ड्स नोट कीजिए।
तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सीजर्स, यानी कैंची कहने की बजाय, सीजर्स कैंची होती है, तो कैंची कहने की बजाय सेइंग दैट इट इज़ अ टूल यूज्ड फॉर कटिंग थिंग्स, ये कहना कि ये एक ऐसा यंत्र है जिसको चीज़ें काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, सच एज पेपर एंड हेयर, जैसे कि कागज़ काटने के लिए, बाल काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र। तो बजाय कैंची कहने के अगर इतना घुमा फिरा कर कहते हैं तो ये सरकमडक्शन या सरकमवोल्यूशन या सरकमलोक्यूशन इन सब का एग्जाम्पल है। और भी कुछ शब्द हैं इसी से मिलते जुलते हैं, जैसे यूफेमिज्म है, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया है यूफेमिज्म पर, उसको देख लीजिएगा, वो भी आपके काम आएगा। सरकमलोक्यूशन के बारे में लिखते वक्त वो वीडियो आपके बहुत काम आएगा। तो यूफेमिज्म भी ऐसी चीज़ों को आगे मैंने और फिर से बताया यूफेमिज्म। और देखिए ये वर्ड्स नोट कर लीजिए आप, यूफेमिज्म, इन्यूएंडो और इक्विवोकेशन, इनको भी नोट कीजिए। ये भी इसी से रिलेटेड शब्द हैं, इनका भी ऑलमोस्ट यही मीनिंग होता है, यानी अगर बिल्कुल सेम नहीं, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन लगभग यही मीनिंग है इन सारे शब्दों का। तो यूफेमिज्म क्या है? सेइंग सॉफ्ट वर्ड्स इन प्लेस ऑफ हार्श वर्ड्स, यानी सॉफ्ट शब्दों का, नर्म शब्दों का प्रयोग करना बजाय कठोर शब्दों का। जैसे कि एक स्त्री जो अपना शरीर बेचती है, आपको पता ही है कि उसको हम क्या बोलते हैं, लेकिन अब अपने मुंह से वो शब्द बोलना थोड़ा सा वो लगता है, अजीब लगता है। एक हमारे यूपी में बड़ी फेमस गाली है, हर लड़के के मुंह पे रहती है, जबान पे रहती है हमेशा, आप लोग भी यूज़ करते होंगे, जिसका मतलब होता है बेवकूफ़, है ना, बुद्धू। तो अब वो थोड़ा हार्श वर्ड है तो हम लोग तो नहीं बोल पाते उसको, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेवकूफ़ बोलते हैं या बुद्धू बोलते हैं, लेकिन वो जो गाली है उसको हम लोग नहीं बोलते, हार्श है वो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 13 यानी जो 13 है उसको क्या कहते हैं, बेकर्स डजन कहते हैं। 13 थोड़ा सा हार्श माना जाता है, उसको थोड़ा सा क्या कहें, अपशकुन जैसा माना जाता है 13 को, तो उसको 13 बोलने की बजाय बेकर्स डजन बोल देते हैं। मैकबेथ ड्रामा बेहद अच्छा ड्रामा है, मैंने पूरा अपलोड किया है, जब आपको फुर्सत मिले तब देखिएगा। तो मैकबेथ में क्या है, एक ऐसा ड्रामा है, काफ़ी डरावना है, तो उसको क्या कहते हैं, मैकबेथ ना बोल के द स्कॉटिश प्ले बोल देते हैं। डेविल, शैतान को क्या बोल देते हैं, ओल्ड निक बोल देते हैं, डेविल इज कॉल्ड ओल्ड निक। एंड द वर्ड्स पास्ड अवे, भाई कोई मर गया तो हम बजाय ये बोलने के मर गया, हम बोलते हैं पास्ड अवे, गुजर गया, है ना, उसके पिताजी गुजर गए, तो वर्ड्स पास्ड अवे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ डाइड। डाइड भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आना चाहिए, वो मैं लगाना भूल गई हूँ जल्दी में। तो मर गए, इसकी बजाय हम कहते हैं गुजर गए। इफ़ वी सजेस्ट समथिंग बट डोंट से इट क्लियरली, यानी अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ सजेस्ट करते हैं और स्पष्ट रूप से नहीं कहते, इट इज़ कॉल्ड इन्यूएंडो, तो उसको इन्यूएंडो बोलते हैं। अब जैसे अभी मैंने जो आपको बोला था कि एक महिला जो अपना शरीर बेचती है पैसे के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो एक इन्यूएंडो हो गया। मैंने सजेस्ट कर दिया आपको, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो वो इन्यूएंडो हो गया। या जैसे मैंने अभी बुद्धू और बेवकूफ़ के लिए आपको बताया था कि एक गाली दी जाती है हमारे यूपी में, बड़ी फेमस गाली है, आप समझ गए होंगे, तो वो ये मैंने क्या यूज़ किया, इन्यूएंडो। इफ़ वी यूज़ एम्बिग्यूअस लैंग्वेज, अगर हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो एम्बिग्यूअस है, यानी उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टेलिंग द ट्रुथ, बजाय सच बताने के, इट इज़ कॉल्ड इक्विवोकेशन, तो उसको क्या कहा जाता है, इक्विवोकेशन। इक्वी मतलब इक्वल हो गया, और वोकेशन मतलब बोलना इस तरीके से कि बराबर दोनों तरफ दोनों अर्थ निकल आए, वो इक्विवोकेशन कहलाता है। तो ये सब मिलते जुलते वर्ड्स हैं, इनको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में एक और टॉपिक लेकर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।